हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो गाइस, क्लास 12 वालों के कमेंट आ रहे थे कि जो अपकलन के हमारा अपकलन के अनुप्रयोग चल रहे थे उसमें जो सेकंड पार्ट है वो कब आएगा। तो गाइस, आज आपका हम सेकंड पार्ट लाए हैं। इसमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने के चांस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरा ध्यान से देखें और देखिएगा क्या है क्वेश्चन। तो गाइस, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा है सिद्ध कीजिए कि वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 और वाई स्क्वायर बराबर 4 इंटू एक्स माइनस 1 एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो देखिए, इन क्वेश्चन को करने के लिए जब भी ये स्पर्श करेंगे तो इनके जो प्रतिच्छेद बिंदु आएंगे उन पर पहले वक्र की प्रवणता आप निकाल लीजिएगा और उसी बिंदु पर दूसरे वक्र की प्रवणता निकाल लीजिएगा। और यदि उनकी प्रवणता समान आती है या बराबर आती है तब ये एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो यहां पर देखिए अब किस प्रकार में इसको करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वक्र इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। अब इसको लीजिएगा वाई स्क्वायर बराबर 4x माइनस, इसको समीकरण नंबर आप 1 कह दीजिएगा और इसको आप 2 कह सकते हैं। अब वाई स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, आप समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 बराबर 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 4 बराबर के 1। अब क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये प्लस के तरह जाके क्या हो जाएगा माइनस के 4 माइनस के 1 होता है माइनस के 5। अब 5 के ऐसे टुकड़े कि 4 आए तो क्या फैक्टर होंगे, 5 के ऐसे टुकड़े कि 4 आए तो 5 जी करना 5। अब क्या करें, यहां पर आप x को अंदर ले सकते हैं। अब यहां से क्या होगा, यहां से आप x को कॉमन ले लोगे तो x प्लस 5 आ जाएगा 1 2 और यहां पर आपका माइनस के 1 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 5 बराबर 0। x प्लस 5 x माइनस 1 बराबर 0। और आप लिख सकते हो यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x का मान क्या आएगा आपका माइनस के 5 आएगा। और यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x का मान क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो आपके x के मान कितना है 2। एक तो x बराबर माइनस के 5 आया है और x बराबर क्या आया है 1 आया है। अब यहां पर देखिए, इसी प्रकार क्या करें, इनसे हम y का मान निकालेंगे। तो x बराबर माइनस के 5 समीकरण नंबर 2 में रखो, x बराबर माइनस के 5 समीकरण नंबर 2 में रखने पर, जब आप 2 में रखोगे तो ये आपका आएगा वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस के 5 और माइनस के 1 बराबर नहीं यही है। वाई स्क्वायर माइनस के 4 यंत्र के क्या हो जाएंगे, नहीं ये तो 4 है, माइनस के क्या हो जाएंगे 6 और 6 चौक 24। और यहाँ पर जब y का मान निकालोगे तो अंडर रूट माइनस के 24 और अंडर रूट जब में माइनस में 24 जाएगा तो ये हो जाएगा अधिकल्पित मान हो जाएगा या राशि हो जाएगी। हम लिखेंगे अधिकल्पित राशि है, इसीलिए इसे नहीं लेंगे या इसे छोड़ने पर भी लिख देंगे, इसे छोड़ने पर, इसीलिए इसे छोड़ने पर। अब क्या लिखेंगे, x बराबर आप क्या रखो 1 रखने पर x बराबर जब आप 1 रखोगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4 और x की जगह आपका 1 माइनस 1 और 1 से 1 आपका कट गया, y बराबर 0
यानी वाई स्क्वायर बराबर 0, तो वाई का मान भी क्या हो गया 0। अतः वक्र एक व वक्र दो, या सेकंड बोल सकते हैं, वक्र एक व वक्र दो के प्रतिच्छेद बिंदु क्या होंगे, एक रखने पर क्या मिला आपको 0, तो 1,0 होंगे। जब आपके प्रतिच्छेद बिंदु ये हैं तो अब क्या करें, अब इन बिंदुओं पर वक्र एक की प्रवणता निकाल दें और इन्हीं बिंदुओं पर वक्र दो की प्रवणता निकाल दें, और यदि वे प्रवणता आपकी समान आती हैं तो ये स्पर्श रेखा क्या है, एक दूसरे को स्पर्श करती हैं। देखिए सबसे पहले बिंदु लिखेंगे हम, बिंदु 1,0 पर वक्र एक की प्रवणता। अब प्रवणता कैसे निकालें, प्रवणता निकालने के लिए इसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण एक को अपकलन करना पड़ेगा। इसके लिए तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण नंबर एक का अवकलन करने पर, तो जब आप अवकलन करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y, यहाँ पर देखिए 2x 2y और dy अपॉन dx बराबर 0, और यहाँ आपका आ जाएगा इधर 2y dy अपॉन dx बराबर, ये तो प्लस के उधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका माइनस के हो जाएगा, और आपका जो हो जाएगा ये आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर माइनस के, दो से आप दो भी काट सकते हो, तो माइनस के x अपॉन वाई, ये आपका आता है। और अब 1 मिनट रुकिएगा, कैमरे में आपको आ रहा है, नहीं आ रहा तो यहाँ पर आप इसको ऐसे देखिए, यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर हम लिखेंगे वक्र नहीं बिंदु 1,0 पर वक्र एक की प्रवणता, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, प्रवणता क्या होगी dy अपॉन dx, यहाँ पर आप बिंदु लिख दो 1,0, या इसको आप m1 भी मान सकते हो, m1 बराबर क्या होगा, x का मान क्या है माइनस के 1 और नीचे क्या है 0, जब भी आपका नीचे 0 होता है तब भी वह आपका क्या आता है अनंत आता है, तो ये हुआ। अब आप यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा इधर समझ लो, हम अब क्या करेंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 जो है इसका अवकलन करने पर अवकलन करो क्या होगा 2y dy अपॉन dx बराबर 4 तो ऐसी है, और x का क्या हो जाएगा आपका 1 और उसका 0, तो आपका जाएगा dy अपॉन dx बराबर 4 अपॉन 2y, और आपके लिखोगे वक्र नहीं बिंदु 1,0 पर वक्र 2 की प्रवणता, यहाँ पर लिख देता हूँ, रुक जाइए यहाँ पर लिखता हूँ, क्या होगा m2 बराबर, या लिख सकते हो dy अपॉन dx बिंदु 1,0, क्या लिखोगे 4 2 y2 का मान आपका 0, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 4/0, और यहाँ भी आपका हो जाता है अनंत। तो देखिए यहाँ भी आपका m1 का मान भी अनंत आया और m2 का मान भी क्या आया अनंत आया। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की प्रवणताएं सेम आई हैं, इसीलिए ये जो होगा वक्र 1 और 2 एक दूसरे को स्पर्श करती हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपका पूरा क्वेश्चन, इसका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लें।
ये लो। आइए गाइस देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सिद्ध कीजिए कि a1 एक्स स्क्वायर प्लस v1 वाई स्क्वायर बराबर 1 तथा a2 एक्स स्क्वायर प्लस v2 वाई स्क्वायर बराबर 1 एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे यदि। तो सिद्ध करके आपको क्या लाना है, 1/a1 माइनस 1/v1 बराबर 1/a2 माइनस 1/v2 या 1/a1 माइनस 1/b1 बराबर 1/a2 माइनस 1/v2। ये आपको सिद्ध करके लाना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको समझ लीजिएगा। अब क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या बताया है, ये वक्र जब दो वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो उनकी एक कंडीशन होती है। एक कंडीशन क्या, इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता, उनका गुणनफल क्या होता है, -1 होता है। यहां पर देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। a1 एक्स स्क्वायर b1 वाई स्क्वायर बराबर 1। समीकरण नंबर क्या माना हमने, 1। अब यहां पर लिखिए समीकरण नंबर 1 का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब आप अवकलन करोगे तो a1 और इसका क्या हो जाएगा 2x प्लस v1 2y dy अपॉन dx बराबर 0, यानी आपका हो जाएगा 2a1x प्लस 2v1y dy अपॉन dx बराबर 0। ये प्लस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा -2a1x, 2 से 2 आपका क्या होगा, कट जाएगा। तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा ये dy अपॉन dx बराबर a1x यानी माइनस के और v1y, ये आपका आ गया माइनस में। ठीक है, इसी प्रकार क्या करें, अब इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 को लिख लें। समीकरण नंबर 2 देखो, प्लस v2 y2 y माइनस के बराबर है ना, बराबर के 1। इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखें, समीकरण नंबर 2 का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, और जैसे ही आप इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा, 2a यानी a2 2x v2 2y dy अपॉन dx बराबर 0, यानी आपका हो जाएगा सेम इसी प्रकार, यानी v2 और आपका 2y dy अपॉन dx बराबर, ये प्लस के उधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका माइनस के, क्या हो जाएगा आपका ये माइनस के 2a2 x अपॉन को रुक जाइएगा, यहाँ पर आप निकालोगे dy अपॉन dx बराबर माइनस के 2a2x और 2v2y, ये होगा आपका। और आपका क्या होगा, यहाँ पर 2 से 2 आप यहाँ पर भी काट सकते हो, यहाँ पर काट दो क्या आपको बच जाएगा, ये आपको बच जाता है। अब इसको आप या तो आप m1 मान लो और इसको आप क्या मान लो m2, इस प्रकार से। अब आप क्या लिखोगे, हमें लिखना है कि वक्र, चूंकि वक्र एक व वक्र 2 एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं। इसीलिए m1 गुणा m2 बराबर क्या है, माइनस के 1। m1 की वैल्यू क्या है आपकी, -a1 अपॉन b1, और यहाँ पर भी आप x अपॉन y गुणा a2 होगा ना,
हाँ a2x अपॉन v2 y बराबर माइनस के 1। यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर आपका पहली बात तो ये माइनस से माइनस आपका कट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ये हो, थोड़ा इधर लिखता हूँ, यहाँ पर देखिए a1 a2 एक्स स्क्वायर और v1 v2 वाई स्क्वायर बराबर 1 बॉय माइनस के। अब क्या करें, इस b तो उधर ले जाओ और a को इधर ले जाओ, तो आपको बन जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर माइनस के v1 v2 अपॉन a1 a2। ये देखिए, इसको आप क्या करो, इसको आप यहीं रोक कर इसको समीकरण नंबर आप 3 कह दो। अब क्या करें, अब यहां से हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान निकाला है, हमको तो सिद्ध करने का क्वेश्चन है, ये करना, ये सिद्ध करना। तो ये सिद्ध करने के लिए जिस प्रकार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान हम इससे लिखा है प्रवणता से निकालकर, इसी प्रकार हम समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कर हमको एक्स स्क्वायर और वाई इसी रूप में लाना होगा, तब जाकर इन दोनों को आप बराबर रखोगे, उसके बाद आपको ये सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, हम करेंगे समीकरण नंबर 1, क्या करूँ, समीकरण नंबर 1 में से 2 घटा दूँ, घटा दो। समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 हम घटा सकते हैं, और जैसे हम घटाते हैं ये हो जाएगा a1x और v1y बराबर 1 और a2x2 प्लस v2y स्क्वायर बराबर 1। और जैसे ही आप घटाते हो तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, बराबर में 0 हो गया, और ये हो जाएगा आपका v1 माइनस v2 वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका a1 माइनस a2 एक्स स्क्वायर। और क्या करें, हमें तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई लाना, तो वाई वाले को उधर ले जाओ, तो a1 माइनस a2 एक्स स्क्वायर बराबर, और आपका क्या हो गया, इधर आ जाएगा आपका y1 माइनस y2 वाई स्क्वायर। ये आपका हो गया, ये आपका मिल गया होगा। चलो ये आपका हुआ। उसके बाद क्या करें आप, हमको तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को आप इधर ले आइएगा और इसको उधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर माइनस के v1 v2। यहाँ आप इसको चेंज भी कर सकते हो, या रुक जाइएगा, a1 माइनस a2, ये आपका आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये भी आपस में बराबर है, तो इसको आप समीकरण नंबर क्या मान लीजिएगा, 4। काफ़ी लंबे आपके क्वेश्चन है ये। अब लिखोगे समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4 से, देखिए ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर हैं और ये भी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर के बराबर हैं, तो आप इसको लिख दीजिएगा। जब ये इसके बराबर हैं आपस में, तो ये भी तो बराबर होंगे, तो v1 इंटू v2 अपॉन a1 अपॉन a2 बराबर माइनस के v1 माइनस v2 अपॉन a1 माइनस a2। ये हो गया। अब क्या करें, माइनस से माइनस तो आपका कट दिया, आप इसको इधर ले आइएगा और इसको नीचे ले आइएगा, तो ये हो जाएगा a1 माइनस a2 अपॉन a1 इंटू a2, और ये हो जाएगा आपका v1 माइनस v2 अपॉन v1 अपॉन वो v1 इंटू v2। अब अलग अलग बटे में लिखिएगा इसको इस प्रकार से, a1 इंटू a2, और इसी प्रकार से आप इसको यहाँ भी लिख सकते हो। अब क्या हुआ, a1 से a1 कट गया और v1 से v2 नहीं, a1 से a1 a2 से a2 v1 से v1 v2 से v2। आपका बचा 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a1 बराबर 1 अपॉन v2 माइनस। क्या यही सिद्ध करना था? नहीं, आपको क्या लाना है, a1 तो प्लस में लाना है
और V2 माइनस में। अच्छा V2 आपको माइनस में लाना, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिएगा अब हम A2, अच्छा अब हम क्या करें, A1 आपको प्लस में लाना है, तो A1 कौन सा है ये, तो इसको आप उधर ले जाइएगा, या इसी प्रकार ले माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन निकाल लो, तो A2 आपका माइनस हो जाएगा, जब आप माइनस कॉमन लोगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और इसी जब आप यहाँ पर माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पर B2 क्या हो जाएगा आपका माइनस, और V1 प्लस, माइनस से माइनस आपका कट जाता है। और अब क्या करें, अब आपका V1 माइनस आएगा, तो यहाँ पर अब देखिएगा जब आप इसको खोलोगे तो यहाँ पर हो जाएगा A1 प्लस के, अब ये प्लस के इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस के, और ये माइनस के उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस के, और ये यहाँ पर माइनस है तो माइनस के रह जाएगा। आइए मैच करते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर आया, मतलब RHS आपका सिद्ध हो गया जो भी आपको सिद्ध करना था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, तो एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी लास्ट ही क्वेश्चन है आपका, क्योंकि क्लास आपकी काफ़ी लेंथी हो जाएगी, फिर आपको कम समझ में आएगा, तो इससे बढ़िया यही होगा कि ये इसको हम लास्ट क्वेश्चन बनाएं, और नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें हम बताएंगे जो अभिलंब के बारे में बताएंगे। इसको पहले समझिएगा, यानी वक्र दो वक्र दे रखे हैं, उनका हमें प्रतिच्छेद कोण निकालना है, यानी थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार हम थीटा का मान ज्ञात करेंगे। अच्छा कैमरे में अच्छा आ रहा है, यहाँ पर देखिए, जी हाँ यहाँ पर आपको सही आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, इन दोनों समीकरण से प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लें, और प्रतिच्छेद बिंदु से हम क्या करेंगे, वहां पर प्रवणता निकाल लेंगे, और उससे ही आपका एंगल जो भी आपका प्रतिच्छेद कोण होगा निकल जाएगा। इसको लीजिएगा समीकरण नंबर, इसको हम 1 मान लेते हैं, 1, और यहां से हम y का मान निकाल लें। y का मान किस प्रकार निकलेगा, यहाँ से 4 है आपका नीचे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y का मान आ जाएगा। अब y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दें। अब आप कहोगे समीकरण नंबर 2 कहाँ है, तो आप इसको ही यहाँ पर ही समीकरण नंबर 2 मान लो, या इधर लिखना चाहो, अच्छा वहीं लिख लो। तो आपको 2 y का मान के स्थान पर आपने क्या रख दिया, अच्छा y स्क्वायर है ना, वहाँ y स्क्वायर है, और आपको ये लिखना है, ठीक है, तो आपने इसका स्क्वायर कर दिया, और बराबर में ax आपने लिख दिया। तो क्या हुआ, 2 x की पावर क्या हो गई 4, और यहाँ पर क्या हो गया 4 का वर्ग 16, और a स्क्वायर बराबर ax, 2 अट्ठे क्या होते हैं आपके 16, तो x की पावर 4 और 8 आपको पहुंच जाएगा उधर, तो आपको जाएगा 8ax। अब क्या करें, अब आप क्या करोगे, इसको इधर ले आओ, तो x की पावर 4 माइनस 8ax बराबर 0। अब क्या करें, अब आप यहाँ से x कॉमन ले सकते हो, तो x की पावर आपकी बचेगी 3 और 8a बराबर 0। अब क्या करें, अब x बराबर 1 तो आपका आ गया 0, और x का बराबर आ गया आपका x की पावर 3 माइनस 8a बराबर 0। यानी इसको आप लिख सकते हो यदि और यदि, ये तो मतलब आपका x मान 0 आ गया, और यहाँ से आपका क्या होगा x की पावर 3 बराबर प्लस के 8a, और आप लिख सकते हैं x की पावर 3, अच्छा वीडियो में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर देख लो, x की पावर 3 बराबर क्या हो लिख सकते हो आप 2 की पावर, अच्छा आप x का मान, यहाँ से भी x का मान निकालना है, तो इसको हम लिखेंगे, x की पावर तो नहीं थी, x की पावर थी, तो ये यहाँ पर आपने छोड़ दिया, तो x की पावर आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी, यहाँ पर मिस्टेक हो रही है आपकी, ये इस प्रकार से, यहाँ पर आप इस प्रकार से करोगे। अब क्या लिखोगे, तो 2 की पावर 3, या आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इन दोनों की पावर 3, तो क्यूब से क्यूब हट जाएगा, x का मान आ जाएगा आपका 2a। इस प्रकार से होगा आपका ये। अब क्या करें, x का मान समीकरण नंबर आप 1 में रख दो, x का मान
या x बराबर 0 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखोगे क्या होगा, तो x का मान 0 होगा तो ये हो जाएगा, तो y का मान क्या मिलेगा आपको 0। अब क्या करोगे, x बराबर 2a समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो क्या होगा 2a का वर्ग बराबर क्या होगा आपका 4ay, तो 2 का वर्ग 4ay स्क्वायर, तो 4ay, 4 से 4 आपका कट गया, 1 से 1 गया, आपका बच गया y बराबर a। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या हुए, तो आपके जो बिंदु हुए वो हो गए प्रतिच्छेद बिंदु, आप लिख सकते हो प्रतिच्छेद बिंदु। एक तो 0 रखने पर आपके क्या मिला, y का मान 0 आया, दूसरा x का मान 2a रखने पर आपको क्या मिल रहा है, a मिल रहा है। ये आपके प्रतिच्छेद बिंदु है। अब आप क्या करें, समीकरण नंबर 1 का अवकलन कर दें, समीकरण नंबर 1 का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्यों कर रहे हैं अवकलन, क्योंकि आपको प्रतिच्छेद कोण निकालने हैं, यानी आपको प्रवणता निकालनी है और इन बिंदुओं पर निकालनी है, ठीक है ना। तो कर रहे हो 2x बराबर 4a dy अपॉन dx, आप लिख दोगे dy अपॉन dx बराबर, अच्छा यहाँ पर नहीं लिखता मैं, ऊपर लिखता हूँ, क्या लिखोगे 2x बराबर, इसको आप इधर ला सकते हो ना, तो 4 है, यहाँ पर आगे dy अपॉन dx, या इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हो, dy अपॉन dx बराबर 2x अपॉन 4 है। और हाथों हाथ आप ये भी लिख सकते हो कि बिंदु 0,0 पर 0,0 पर स्पर्शरेखा का समीकरण या कुछ भी लिख दो, 0 पर लिख दो बस, तो आप dy अपॉन dx यहाँ पर आप 0,0 लिख सकते हो, तो इसको, तो ये भी आपका 0 हो गया, 4 है, क्या आ जाएगा आपका 0, तो 0 हुआ तो आपका तो m1 क्या हो गया 0 हो जाएगा, m1 0, या हाँ ये भी कर सकते हो। अब लिखोगे आप बिंदु, तो यहाँ आपका, अच्छा रुको, यहाँ पर आप tan थीटा ले लो, tan थीटा 0, tan थीटा 0 कौन सा है, उस पर होता है tan 0 का मान होता है, तो आप 0 की जगह क्या लिख सकते हो tan 0, तो थीटा का मान क्या आ गया आपका 0 आ जाएगा। एक तो आपका आंसर ये हुआ। एक क्या होगा, अब क्या लिखो, बिंदु कितने पर, बिंदु 2a कोमा a पर, a पर, अब 2a कोमा a पर लोगे तो आपका आएगा dy अपॉन dx 2a अपॉन a, तो क्या होगा 2, x का मान क्या है 2a अपॉन उसका क्या मान गया है आपका 4a, तो आपका चल रहा है नीचे, तो 2 दूनी 4, यहाँ आपका हो जाएगा 4a अपॉन 4a, यानी 4a से 4 आपका कट गया 1, आपका एक आ गया, यानी इसको आप लिख सकते हो m1 बराबर भी लिख सकते हो 1, m1 बराबर क्या आ गया आपका यहाँ पर 1। और इसी प्रकार m2 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो 2y बराबर x, यानी इसका अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप अवकलन करोगे आपका जो जाएगा 4y dy अपॉन dx बराबर a और 1, तो dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा आपका a अपॉन 4y, और क्या करोगे बिंदु इतने पर लिख दो आप 2,2 पर, 2a इंटू a पर, देखो क्या आता, इस पर आप जब रखोगे इसकी वैल्यू इतने पर, तो आपका आ जाएगा m2 बराबर a अपॉन 4, और y का मान a से आपका कट गया, तो वो m2 का मान जो होगा 1/4 आता है। तो ये आ गया। और एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 माइनस m1 इंटू m2।
टेन थीटा लिखो, और यहाँ पर 1 माइनस 1/4, 1/1 इंटू 1/4 हम लिख देंगे टेन थीटा बराबर, तो ये आपको हो जाएगा 4, 4 में से जाएगा 3/4 आपका यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका 3 कैसे आपका 3/4 हो गया आपका, और यहाँ पर प्लस होगा ना, यहाँ पर प्लस होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/4, और आपका जो होगा 4 से 4 आपका कट जाएगा, तो टेन यानी टेन थीटा लिख देते हैं। टेन थीटा बराबर जो आपका आता है 3/5 हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू होगी टेन इनवर्स 3/5। तो आइए मैच कर लेते हैं आपका आंसर। तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस कैसी लगी आपको ये आज की क्लास? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, और लेंथी क्वेश्चन थे, इसलिए कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है आज की जो क्लास। तो अच्छे से वीडियो देखते रहें, पढ़ते रहें, और इन क्वेश्चन का जो आपको अभी करवाए हैं इनका अच्छे से अपना रिवीजन करते रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर कोई न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, हमारी वीडियो देखने वाले सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत धन्यवाद।